जय माता दी। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ही गोगा नवमी मनाई जाती है, जिसे गुग्गा नवमी भी कहते हैं। इस दिन जाहरवीर जी का जन्म हुआ था। उस जन्म उपलक्ष्य में गोगा नवमी मनाई जाती है, जो कि विशेष एक त्योहार है संतान सुख की प्राप्ति के लिए। इसका विशेष इसमें पूजा की जाती है। आपके संतान की सुख समृद्धि के लिए भगवान जाहरवीर जी का, श्री गुरु गोरखनाथ जी का इनमें आशीर्वाद लिया जाता है। तो इसमें विशेषकर नागों की भी पूजा होती है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हुए कि इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके जो आपने अगर व्रत रखना है तो वो किस उससे रखनी है, क्या क्या इनको भोग लगने हैं और इसकी महत्ता क्या है, क्यों इसको गोगा नवमी कहा जाता है, आज इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस विशेष गोगा नवमी को आपका जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा मुहूर्त है जिसमें आप पूजा कर सकते हो। तो वो जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:35 से 8 सितंबर को सुबह 7:35 से लेके 10:45 तक है। और जो इवनिंग का है वो 5:01 से 6:35 का है। ये शुभ मुहूर्त है गोगा नवमी को पूजने का। तो बहुत से इनको पूजते हैं। इनके जो पूजने की जो विधि है, कैसे इनको पूजा जाता है और इनको गोगा नवमी क्यों कहा जाता है, पहले थोड़ी सी चर्चा हम इस बात पर करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कितनी बार इसी बात को मैंने डिस्कस किया है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। कई बार हमें वहम होते हैं। जाहरवीर जी भी एक पीर है। एक ऐसे कहते हैं कि नाथों के गुरु गोरखनाथ जी, आपको पता है कि जो उनका वो नाथों के गुरु थे, सभी सर्प उनके कंट्रोल में है। ऐसे ही जाहरवीर जी हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी के विशेष प्रसाद देने से माँ वात्सल के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जब माँ वात्सल के घर में कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना की थी कि मेरे घर में भी एक पुत्र का जन्म दे। मैं बांझ हूँ, मुझे लोग बांझ कहकर पुकारते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने उसमें से कमंडल में से जो गूगल होता है वो गूगल निकाल के उनको दिया और उसके श्रवण से उनके जो घर में पुत्र पैदा हुआ, जिसको जाहरवीर कहा जाता है, वो गोगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इन दिनों में विशेष उनकी पूजा करते हैं। जो रक्षाबंधन होता है, पूर्णमासी से लेकर रक्षाबंधन तक इनकी पूजा का ही विशेष समय होता है। पर जो लगातार कंटिन्यू 9 दिन नहीं करते कि नवमी मतलब पूर्णमासी से लेकर गोगा नवमी तक, मतलब नवमी तक इनकी विशेष पूजा होती है। हम राखी बांधते हैं, बहनें बांधती हैं भाइयों के। तो इस दिन जैसे हमारी होती है कि हमने राखी उतारी और हमने कहीं भी रख दी। ये राखी कोई सिंपल चीज नहीं है। बहन भाइयों का अटूट बंधन का ये त्योहार है। तो आपने अगर राखी को उतारना है तो इस दिन हम अपनी हाथ की राखी को उतार के भगवान जाहरवीर जी के आगे समर्पण कर देते हैं। इससे क्या है कि आपकी जो संतान है, भाई बहनों का जो आपस में प्यार है वो बहुत अटूट रहेगा। इनके उपलक्ष्य में कल का जो दिन है जाहरवीर नवमी है, इस दिन रात को जगकर जागरण किया जाता है। जाहरवीर बाबा जी के जो है गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं और सारी रात जागते हैं। इस दिन विशेष है। इससे पहले यात्रा चलती है। आपने घरों में नोट किया होगा कि बहुत बड़ा जैसे झंडे का रूप होता है, ऐसे हाथ में स्तंभ होता है, उसके ऊपर चुन्नियां बंधी होती हैं। चुन्नी से जो भी मनोकामना हम बांध देते हैं और साथ में हम दक्षिणा भी दे देते हैं। हमारी सीधी जो अर्जी है, क्योंकि ये राजस्थान में जो गूगा मैडी है वो राजस्थान में है, तो इस दिन विशेष वहां पर मेला लगता है और भगवान जाहरवीर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके ये जो भी यहाँ से इकट्ठे करके लेके जाते हैं वो वहां पर चढ़ाए जाते हैं। तो आपके घर बैठे मनोकामना, आपकी कोई भी इच्छा है, आप उस इच्छा को आप पूरा कर सकते हो। अगर कभी भी ऐसा होता है आगे आने वाले समय में भी, तो आपने अवश्य कुछ ना कुछ दान अवश्य देना है। अगर कोई कपड़ा नहीं तो कम से कम 10 रुपए तो आपने, 5 रुपए 10 रुपए जितनी आपकी श्रद्धा है उतना तो आप अवश्य दीजिए। ये मत सोचिए कि इन्होंने आगे जाकर चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना। मैंने आपको पहले कहा है कि जब आपने अपनी जेब में से
जाहरवीर जी के नाम के या गुरु गोरखनाथ जी के नाम के हाथ से पैसे निकाल दिए तो वो आपके तरफ से उनके समर्पित हो गए। आगे जो ले जाने वाले हैं अगर वो ऐसे ही लेके जाते हैं, वैसे बहुत कम होता है कि वो इस पैसे को यूज करें। चलो मान भी लो कि कहीं वो खर्च है तो आपका उसमें योगदान पड़ चुका है। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि उन्होंने चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाई। आपकी जो हाजिरी है, आपके जो धन है वो चढ़ चुका है, क्योंकि आपकी श्रद्धा के अनुसार ही भगवान जानते हैं। भगवान को सब पता है कि कौन कैसा क्या क्या किसका क्या विश्वास है। इस प्रकार से तो उस दिन आपने क्या करना है, सुबह नहा धोकर आपने जाहरवीर जी का, या तो आप कोई मिट्टी की मूर्ति बना लें या जाहरवीर जी की, आजकल गुरु गोरखनाथ जाहरवीर जी के स्वरूप मिल जाते हैं, उनको रोली का अक्षत का चावल तिलक लगाकर उनको विशेष भोग लगाया जाता है। कोई गुलगुले से भोग लगाता है, कोई मालपुए बनाता है, कोई खीर बनाता है, अपने अपने रीति रिवाज है। और अगर कोई ऐसा भी है जो इस वीडियो को देख रहा है और उसने कभी ऐसा नहीं किया तो आपकी इच्छा है, चाहे आप खीर से भोग लगा दें, चाहे आप गुलगुले से भोग लगाएं, चाहे मालपुए से लगाएं, आप चाहे चूरमा भी हम बना सकते हैं, चाहे आप चूरमे से लगाएं। आपने अवश्य लगाना है। देखो हमारी जो धरती है, आपको पता है कि वो सर्प के फन पर विराजमान है, तो सर्पों की इस दिन विशेष पूजा होती है। इनको कंट्रोल करने वाले गुरु गोरखनाथ जाहरवीर जी हैं, तो हमें सर्प का भय भी नहीं रहता। हमें संतान का सुख भी मिलता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई स्वरूप नहीं है या आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बना सकते तो आपने एक गोबर के कंडे से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेना है, उसको आग में जलाकर उसके बाद में आपने उसके ऊपर देसी घी डालना है। देसी घी डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख के उसे प्रज्वल कर लेना है और उसके बाद में आपने जाहरवीर गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर उनको भोग लगाना है, जो भी आपने बनाया है। अगर नहीं भी तो 2 पतासे भी अगर आप चढ़ा दोगे तो उससे भी आपके जाहरवीर भगवान पीर जाहरवीर पीर और गुरु गोरखनाथ जी अति प्रसन्न होंगे। और इनकी प्रसन्नता का मतलब है जब हमें कोई बड़ा आशीर्वाद देता है, ये नाथों के नाथ हैं, तो जब कोई आशीर्वाद देता है तो उसका हमें इतना फल मिलता है कि हम कह ही नहीं सकते। आपने इस गोगा नवमी में इस तरह से आपने पूजा करनी है। और जिनको घर की कामना है कि उनका घर नहीं बन रहा, तो कल के दिन आपने मिट्टी का बना हुआ घर लेके आना है। घर लेकर अपने पूजा स्थल में रखें और उस दिन कल के दिन आपने साथ में शाम को आपने पहले तेल की बाती से दीपक जगाना है, जो मिट्टी का घर है। उसके बाद में आपने वहां उसी जिसमें आपने मिट्टी सरसों के तेल से दीपक जगाया, उसी में आपने कपूर के तेल से दीपक जगाना है। आप देखना आपकी सभी मनोइच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। गुरु गोरखनाथ जी, गुरु जाहरवीर जी, एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जाहरवीर जी, मैं आपको कह रही हूँ कि पीर हैं। पीरों का मतलब ये नहीं कि अगर आप एक बार मानने लग गए तो आपको बार बार या हर हफ्ते हर महीने कुछ करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। इसी को सभी मनाते हैं। आपने जो जन्माष्टमी के बाद में नवमी आती है उसी को पूजना होता है। आप देखना आपके घर में एक अलग सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, आपको एक अलग सी खुशियां मिलेंगी। और इस दिन कोई भी भिखारी आए, कोई भी जोगी आए कुछ लेने के लिए, आपने उनको अवश्य कुछ ना कुछ देना है। पर आपने पखंडों में नहीं पड़ना कि आपको कोई चीज लेके जा रहे हैं कि आज गोगा नवमी है, आप इस चीज को रखें, मुझे 1100 रुपए दे दें, ऐसा कुछ नहीं। आपने अपनी श्रद्धा से 2 रुपए, 5 रुपए, आटा, गुलगुले, जो भी आपने बनाया, जो आपको देने को लगता है आप वो दे सकते हैं। और इससे क्या है कि आपका कुछ दान भी हो जाएगा और आप पर विशेष कृपा भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। मेरी कोई फीस नहीं है, बट मेरी सिर्फ इतनी ही फीस है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जो कि किसी को भी अगर कोई समस्या है या कोई त्योहार आ रहा है उसके बारे में पूर्ण जानकारी के साथ वो भी उपाय कर सके, वो भी पूजा कर सके। तो इसी के साथ आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। जय माता दी।